पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों के लिए 50,000 रुपए के ममता सरकार के ऐलान पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने यह जानना चाहा कि आखिर इस ऐलान के पीछे की मंशा सरकार की क्या है। और सवाल दरअसल इसीलिए भी जायज है क्योंकि अपने लगभग सभी पुराने फैसलों पर ममता सरकार को हाईकोर्ट से फटकार मिलती रही है। कभी मुहर्रम के लिए दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर रोक, तो कभी हनुमान जयंती पर भक्तों पर लाठीचार्ज कराने वाली ममता सरकार आखिर हिंदुओं पर इतनी मेहरबान क्यों है। आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे इन बड़े सवालों के साथ। सवाल ये कि क्या सत्ता बचाने के लिए ये ममता का हिंदुत्व मार्ग है। सवाल ये भी कि पहले तो आपने दूरी बनाई और अब दुर्गा की भक्ति की आखिर ऐसी क्या मजबूरी आपके सामने आ गई। और अहम सवाल हम ये भी उठाएंगे कि क्या चुनाव आया है, क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो चुनाव आया तो ममता को हिंदू याद आया। सवाल बहुत सारे और भी होंगे। बहस की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव आए तो ममता को हिंदू याद आए। बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल बना चुनावी मैदान। पश्चिम बंगाल में वैसे तो विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, लेकिन इस बार के दुर्गा पूजा समारोह से ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और चुनाव का मैदान बने हैं दुर्गा पूजा पंडाल, क्योंकि चुनाव के आते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर हिंदुओं की याद आई है और उन्होंने दुर्गा पूजा पंडालों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। लेकिन ममता के इस चुनावी ऐलान पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने ममता सरकार से सवाल किया है कि क्या राज्य सरकार ने इस तरह ईद के वक्त भी पैसा दिया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि दुर्गा पूजा की परंपरा पर हमें गर्व है, लेकिन क्या लोकतंत्र में सरकार का इस तरह से पैसा देना ठीक है। सरकार राज्य की जनता को खुद मास्क, सैनिटाइजर क्यों नहीं बांटती। महामारी की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो दुर्गा पूजा के आयोजन की इजाजत क्यों दी हुई। और सवाल ये भी है कि जब दुर्गा पूजा की सारी व्यवस्था पुलिस देखेगी, तो पूजा समितियों को फंड क्यों दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट कल भी इस मामले में सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने यह सवाल यूं ही नहीं उठाए, बल्कि सरकार के पुराने फैसले इस मदद के पीछे की मंशा को उजागर करते हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने अक्टूबर 2015 में मुहर्रम की वजह से दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने अप्रैल 2017 में हनुमान जयंती के शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठीचार्ज करवाया था। और ये वही ममता सरकार है जिसने दुर्गा विसर्जन के लिए समय सीमा सिर्फ इसलिए तय कर दी थी क्योंकि दूसरे धर्मों के जुलूस में कोई बाधा ना हो। लेकिन अब यही ममता बनर्जी हिंदुओं की हितैषी बन रही हैं, दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन कर रही हैं, उन्हें आर्थिक मदद दे रही हैं। तो क्यों न कहा जाए कि चुनाव आए तो ममता को हिंदू याद आए। तो पहले दूरी, लेकिन अब आखिर ऐसी क्या मजबूरी। क्या यही वजह है कि चुनाव नजदीक है। चुनाव चूंकि अगले साल होने हैं, तो इस बार जो शुरुआत हो रही है इस अभियान की, वो दुर्गा पूजा पंडालों से ही हो रही है। सवाल ये भी उठाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही टीएमसी से नेता प्रबीर बिश्वास हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शाहनवाज हुसैन, आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि आप तो हर बार कहते थे कि दीदी ये कर रही हैं, दीदी हिंदू विरोधी हैं, दीदी का एजेंडा ही दरअसल हिंदू विरोधी है। तो 50-50 हजार रुपए दुर्गा पूजा पंडालों को। देखिए, दीदी की घोषणा तो पंडालों के लिए है, पुजारियों की चिंता है, हिंदू की चिंता है, दुर्गा पूजा पंडालों की चिंता हुई है, लेकिन बहुत देर कर दी दीदी आते आते। दीदी ने तो ऐसा बना दिया था कि जैसे हिंदू बंगाल में हिंदू का रहना सेकंड क्लास सिटीजन की तरह हो। क्या क्या नहीं किया। हनुमान जयंती पर रोक लगा दी, उसका कभी पिछले ही साल विसर्जन के टाइमिंग के में अंतर कर दिया, उस पर इतना विवाद हुआ। और अब जब चुनाव आ गया है तो वोट के लिए ये सब कर रही। श्रद्धा से हर काम होना चाहिए। बंगाल में दुर्गा पूजा का पंडाल
बहुत बड़ा होता है, बहुत सक्षमता से लोग मनाते हैं और बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है वो। लेकिन इनको जानबूझकर चुनाव के वक्त में ये ध्यान में आया, अच्छी बात है, हम इसका कोई विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम ये मानते हैं कि जिस तरह चुनावी शतरंज वो बिछाना चाहती हैं वो उनको जवाब देना होगा। एक डिसीजन से उनके किए हुए जो जुल्म और ज्यादतियां हैं वो रोकी नहीं जा सकती, वो याद लोग भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रबीर बिस्वास भी मेरे साथ हैं, टीएमसी नेता। प्रबीर बिस्वास, ये डैमेज कंट्रोल है क्या दीदी का? अगले साल चुनाव, लेकिन डैमेज कंट्रोल की शुरुआत इसी दुर्गा पूजा पंडालों से। डैमेज कहाँ हुआ था, पहले ये बताओ आप, डैमेज कहाँ हुआ था? ये दुर्गा पूजा का जो सिलसिला है, मेरा उम्र 50 साल के ऊपर है, मैं 50 सालों से देख रहा हूँ। सिर्फ दीदी नहीं, पिछले जो वामफ्रंट थे, लेफ्ट पार्टीज थी, वो भी दुर्गा पूजा करते थे, हम भी दुर्गा पूजा करते हैं। ये बंगाल का सिलसिला है, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स है ही नहीं। शहनवाज साहब हर चीज में पार्टी ढूंढते हैं, आप लोग हर चीज में पार्टी ढूंढते हैं, ढूंढ लीजिए। ये आपका ये आपको इश्यू उठाना है, क्योंकि आपको टीवी प्रोग्राम चलाना है। टीवी प्रोग्राम चलाने के लिए कोई नॉन इश्यू को इश्यू बनाना तो आपसे सीखे। बंगाल का ये परंपरा है। मैं 52 साल का उम्र का हूँ, मैं 52 साल से देख रहा हूँ दुर्गा पूजा इसी हिसाब से ही होता है। ठीक है, और आप इसमें राजनीति ढूंढ रहे, आप बोल रहे कि यहाँ नहीं, सुनिए ना, शहनवाज भाई बोल रहे थे, आप भी बोल रही थी कि मैं आपको आप ही के कुछ फैसलों की याद दिला देती हूँ। प्रबीर बिस्वास जी, आप ही के कुछ फैसलों की याद दिला देती हूँ। मुहर्रम की वजह से आप विसर्जन पर रोक लगा देते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा दे, आप उसे हिरासत में डलवा देते हैं। आप अगर कोई हनुमान जयंती के दिन जुलूस निकालता है तो आप उन पर लाठी चलवा देते हैं। ये इतिहास है, आप बताइए, ये इतिहास है जो आप कह रहे थे कि मैं गलत तस्वीर दिखा रही हूँ आपको। मैं आप 3 सवाल किए, मैं तीनों सवाल का जवाब देता हूँ। पहला तो सवाल है कि मुहर्रम के लिए विसर्जन का जो जुलूस है वो बंद किया गया। देखिए मैडम, ये बात बिहार में भी हो चुका है, नीतीश कुमार जी भी किया है ये सेम तो चीज। इसीलिए आपने कर दिया? नहीं, नीतीश कुमार ने किया तो ममता दीदी को करना पड़ गया, ये कैसे लॉजिक है प्रबीर बिस्वास? अगर आप सुनिए मैडम, आप बोलने नहीं देंगी तो बुलाइए मत। इसलिए किया जाता है, नीतीश कुमार ममता बनर्जी दोनों एक ही कारण से किया है कि दोनों जुलूस का टकराव ना हो, शांति कायम रहे। नीतीश कुमार भी किए थे और ममता बनर्जी भी की थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंगाली लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इसमें कोई प्रॉब्लम। आप जो बोल रहे हैं ना सेकेंड क्लास सिटीजन, मैं एक हिंदू हूं, मैं बंगाली हूं, मैं बंगाल में रहता हूं, मुझे कभी भी 52 साल में कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बंगाली लोग सेकेंड क्लास सिटीजन है, हिंदू सेकेंड क्लास सिटीजन है। यहाँ सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास के हिसाब से विचार नहीं होता। बंगाल का कल्चर, बंगाल का संस्कृति थोड़ा दूसरा है, ये समझना पड़ेगा। उत्तर भारत में बैठ के आप बंगाल का संस्कृति का चर्चा करोगे, ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। बंगाली क्या है, हम दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा को बलि देते हैं, वो मांस खाते हैं हम लोग, आप लोग निरामिष खाते हो, आप लोग वेज खाते हो। काली पूजा में हम लोग माँ काली को मांस उपहार देते हैं, हम खाते हैं मांस। काली पूजा का मांस शहनाज हुसैन साहब खाएंगे, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी खाएंगे? नहीं खाएंगे, लेकिन वो हमारे प्रसाद है। आपके लिए मांस होता है। ठीक है, शाहनवाज हुसैन, नीतीश कुमार करें तो सब सही, अगर ममता दीदी करें तो गलत। जवाब दे दीजिए, ये सवाल आपसे है प्रबीर बिस्वास का। देखिए ये सही है कि काली पूजा, दुर्गा पूजा सिर्फ बंगाल में नहीं होता जनाब। हमारे यहाँ भागलपुर में सबसे बड़ा, बंगाल के बाद अगर काली पूजा होती है तो भागलपुर में होती है, और पूरे बिहार के अंदर दुर्गा पूजा और काली पूजा होती है। ये नहीं सिर्फ बंगाल में ही होता है, ऐसा सही नहीं। नहीं, भागलपुर में जो पूजा होता है वो काली लोग ही करते हैं। नहीं, सब लोग करते हैं। वहाँ बंगाली समाज भी बड़ी तादाद में है, ये बात सही है। और बंकिम चंद्र जी ने वहीं पर उपन्यास लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ आए, किशोर कुमार का ननिहाल वहाँ है। मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल की संस्कृति पर हमें गर्व है। आप बंगाल की आपको भी पता होगा कि बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है वो सिर्फ बंगाली नहीं करते, वो हिंदू नहीं करते, वहाँ मुसलमान भी होता है, क्रिश्चियन भी होता है, बुद्धिस्ट भी होता है, बिहारी भी होता है, मरवाड़ी भी होता है, गुजराती भी होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बंगाल में पिछले 20 साल से
दुर्गा पूजा के अवसर पर आता हूँ, कई पंडालों में जाता हूँ और कई जगह शामिल होता हूँ। पिछले साल भी मैं आया था वहाँ और इस बार भी मैं आऊँगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको बंगाल में जब शासन चलाना है, आखिर बड़ी अच्छी बात है कि आपको हिंदू समाज की चिंता तो हुई। आप लोग चिंता ही नहीं करते थे। आपको लगता था कि कोई भी अगर हनुमान जयंती करे, कोई ममता दीदी के सामने एक ने नारा लगा दिया जय श्री राम का, तो उसपे दीदी इतनी नाराज आ गई थी। जो जमीन आप वहां पर तैयार कर रहे थे, अब ममता दीदी भी उस जमीन का इस्तेमाल करने के लिए, उस पर खेलने के लिए तैयार हैं। नहीं, हम तो सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले लोग हैं। हमारा तो एक पैमाना है, जो मुल्क से मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो। लेकिन बंगाल के अंदर ऐसा हो रहा है। बंगाल के अंदर जानबूझकर तृणमूल कांग्रेस के लोग तनाव पैदा करते हैं। हम तो जानते हैं बंगाल की जो पहले संस्कृति थी, उस संस्कृति को कुठाराघात किया है टीएमसी ने। माँ माटी मानुष के नाम पर आप चुनाव जीते और धार्मिक आधार पर बंगाल को बांटने का काम किया। किस तरह से राजनीतिक दुर्भावना के साथ आप काम करते हैं। हम लोग राजनीतिक दुर्भावना के साथ कोई काम नहीं करते। हम जानते हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत है। उसको रोकने के लिए आप अच्छे रास्ते पर, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं, आप अगर इमामों की चिंता करें तो पुजारियों को भी करें। पहले हम कहते थे, आप तो उसी रास्ते पे आए ना जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी। भारतीय जनता पार्टी यही कह रही थी कि धार्मिक आधार पर दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन अब अगर दुर्गा पूजा पंडालों में जाकर वहां पर अगर इस तरीके से ये फैसला सुनाती है ममता दीदी, तो सवाल इसी को लेकर मैं पूछ रही थी। मुकेश कौशिक भी मेरे साथ है। मुकेश कौशिक, अगला साल चुनावी है, इसीलिए शुरुआत अभी से, तैयारी अभी से कर रही है क्या ममता बनर्जी? क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार एजेंडे में ये भी शामिल करना होगा। पयोधी, देखिए, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने इस एजेंडे को चुना है तो वो उनको नेशनल इलेक्शंस की ध्यान करना चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हिंदुत्व का कार्ड कोई खेल नहीं पाएगा, और अगर कोई खेलने की कोशिश करेगा तो वो बी टीम कहलाएगा। इसलिए ये प्रयास तो बेकार है। लेकिन ठीक है, तो यहां पर अब देखिए, जो भी फैसला ममता दीदी अगर लेती हैं इस पूरे मामले में, वो सवालों के घेरे में दरअसल ये फैसला इसीलिए आ रहा है क्योंकि पहले हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करने वाली टीएमसी और खासतौर से ममता दीदी अब चुनावी पांडालों में, जो यहां पर दुर्गा पूजा के पांडाल हैं, उन्हें चुनावी पांडालों के तहत इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं है, या फिर कहें डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.